गुड आफ्टरनून। देख, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, इसके अंदर हम मीन, मीडियन, मोड, HMGM और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे बताया हुआ है क्या क्या होता है। अरिथमेटिक मीन यानी AM, ज्योमेट्रिक मीन यानी GM, हार्मोनिक मीन यानी HM और मोड एंड मीडियन। ठीक है, इसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। मीन का क्या है? मीन बेसिकली आपको एवरेज निकालना कहते हैं, सम ऑफ ऑल ऑपरेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं फॉर्मूले दोनों कंडीशंस में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जब आपके पास सिंपल डेटा है यानी अनग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा जिसके अंदर क्लास इंटरवल है, तो मिड पॉइंट है, तो क्या क्या निकालना होता है, F, X ऐसी सारी चीज़ें हो तो क्या किया जाता है। ठीक है, अब आपको दोनों तरीके बता दिए गए हैं। शॉर्टकट मेथड भी होता है एक, लेकिन वो मोस्टली आपके पास आता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसके फॉर्मूले भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर आपको सिंपल सा डेटा दिया हुआ है यानी अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, वैल्यू सी में, अब तो आप इसका कैसे निकालोगे? टोटल करोगे, आपका सम निकाला और फिर आपने देखा इसकी कितने नंबर आए हुए हैं। 9 नंबर आए हुए हैं, तो 9 से डिवाइड कर दिया, 40 आ गया। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। फिर आपको दिया है कि भाई इस डेटा का फाइंड करें, इसमें 60 एप्पल्स का आपको बताया गया रैंडमली पिक्ड। अब इनको तो पहले आपने थोड़ा फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, तो आप इसके लिए आपका ग्रुप डेटा वाली वैल्यू इस्तेमाल होंगी। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ ले जाओ 65 से 84 तक, फिर कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से आप करोगे। ठीक है ना, क्योंकि आप एक एक नंबर का तो नहीं बता सकते ना बार बार, तो ये ग्रुप डेटा में आ जाएगा। फिर उसी तरह आप उसकी मिड पॉइंट फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी आपने जो लिखी थी वही फाइंड करो, F(x) फाइंड करेंगे, इन दोनों को यानी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो F की टोटल आपका 60 है, F(x) का टोटल ये है, तो F(x) को फिर F से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आपका वही मीन वाला निकल जाएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला अगर बोला गया है मेथड इस्तेमाल करने को, तो आप ये वैल्यू डाल सकते हैं। अब बोल तो ऊपर वाले ही में ही हो जाता है। जो शॉर्टकट के लिए भी आपको बता दिया गया है किस तरीके से आपने कौन सा निकालना है, वही सेम मेथड है, बस एक आपको ए वैल्यू जो दी हुई होगी, जो आपकी ये सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू तक होती है, वो आप निकाल दोगे। ठीक है, यूजुअली ए वैल्यू अपनी निकालनी होती नहीं है, आपको सवाल में दे रही होती है, अगर वो सवाल में आती है बिल्ड फर्स्ट। तो चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज़ तो आएंगी नहीं, लेकिन फॉर जैसे कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये प्रॉपर्ली फॉर्मूले ऐसे डेफिनेशन वाइज लिख सकते हो कि सी तो भाई कांस्टेंट दिया हुआ है कि आपको लिखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे प्रूफ लिखने आते नहीं हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ये उन बच्चों के लिए जो जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो उनके पास ज़्यादा प्रूफ भी आ सकते हैं। अच्छा, अब जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ फॉर्मूले ज़रूरी हैं, कैसे वो अप्लाई करते चले जाएंगे। अच्छा, अब देखें ज्योमेट्रिक मीन में आई डोंट थिंक आपके पास है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएं। अब है ज्योमेट्रिक मीन में आपका दो फॉर्मूले हैं। अनग्रुप डेटा के लिए एंटी लॉग निकालना है, सारे जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं उनका लॉग निकालो, उनका सम करो, फिर एन से डिवाइड करके एंटी लॉग निकाल दो। दूसरा ग्रुप डेटा के लिए आपने वैसे ही करना है, लेकिन एफ़ के साथ आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका दे दिया गया है कि एक्स वैल्यूज़ ये थी, लॉग एक्स करके निकाला, तो आपका ये टोटल बन गया। फिर आपने बस सिंपल सा उसको फॉर्मूले में पुट करते करते उसका आंसर निकाल दिया। वही चीज़ अब ग्रुप डेटा के लिए दे दी, ये हमें डेटा दिया हुआ है, सेम हमने पहले मिड पॉइंट निकालना है और फिर लॉग एक्स निकालना है, फिर आपने एफ से उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एफ एक्स कर रहे थे, अब लॉग एफ एक्स कर दोगे आप, और फिर वो जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला था वो आपने अप्लाई कर दोगे इसके ऊपर। उसी तरह अब हार्मोनिक आ गया, हार्मोनिक में आपने रेसिप्रोकल निकालना होता है, अरिथमेटिक मीन का नहीं, वही फॉर्मूला आ जाएगा उलट होके। तो ये हो जाएगा एन डिवाइड बाय 1/, सम ऑफ 1/x, और दूसरे में एन सम ओवर एफ एक्स। ठीक है, अब इसी तरह हम इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेम वही तरीका है, सम निकाला, फिर आपने आपस में डिवाइड करके आंसर निकाल दिया उसका। ग्रुप डेटा के लिए सेम चीज़ यही रिपीट हो रही है, सेम वही चीज़ करनी है हमें, उसका फॉर्मूला भी उस एफ एक्स के साथ आ जाएगा। अब मीडियन है, मीडियन के दो तरीके होते हैं, एक तो ऑड के लिए और एक तो इवन के लिए, यानी नंबर जितने दिए हुए ना, क्या वो ऑड नंबर है, यानी टोटल 9 नंबर है, 10 नंबर है, कितने। तो अगर ऑड है तो मीडियन का ये है आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2, वो वाली ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो आपने है ना असेंडिंग ऑर्डर में करना है वैल्यूज़ को सारे। ठीक है, हम सीख चुके हैं पहले भी, असेंडिंग ऑर्डर्स में करो सारी वैल्यूज़ को अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये ऑड नंबर की जो दिया हुआ है फॉर्मूला, अगर वो ऑड नंबर है ये लगाओ, फिर जो वो नंबर इसमें आंसर निकलता है वही वाली वैल्यू आपका मीडियन कहलाएगी। उसी तरह अगर इवन है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये सारी आपके अनग्रुप डेटा के लिए, यहाँ पे वैल्यू दे दी, इनका अरेंज करो इसको, फिर उसके बाद आपने ये वैल्यू डाली कि n कितना साइज था n का, तो n हुआ 9 के बराबर, 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 फिफ्थ आपके 39 हो गया, तो मीडियंस में 39 हो। उसी तरह इवन का भी आपको सेम तरीके से आपने करना है, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, n क्या थी 10, 10 डिवाइड बाई 2 आपके पास 5 हो जाएगा। दूसरा है आप यही चीज़ करो लेकिन 1 प्लस कर दो, तो फिफ्थ और सिक्स वैल्यू को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करना है।
फिफ्थ और सिक्स वैल्यूज इन दिस केस हमारे पास 39 और 41 थी, प्लस करके ऐड करो तो 40 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसी तरह आपके पास है कि डिस्क्रीट में आपने कैसे करना है। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास एफ एक्स वाली वही चीज़ आ गई, तो आपने किलोमीटर फ्रीक्वेंसी निकालनी, किलोमीटर फ्रीक्वेंसी हम निकालना सीख चुके हैं, पिछली वाली इसको ऐड करते रहो तो आपके पास सी एफ आता चला जाएगा, ठीक है। अब वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, कोई न्यू नहीं है। अच्छा अब मीडियन आपके पास बताया है ग्रुप डेटा के केस में, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। एल आपकी लोअर क्लास बाउंड्री होती है, एच विथ होती है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है और सी इसकी किलोमीटर फ्रीक्वेंसी होती है। अब वही चीज़ आपने करनी है, इस पूरे का आपने पहले मिड पॉइंट वगैरह वगैरह चीज़ें फाइंड करनी है, किलोमीटर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर आपने लाइन वाइज इसकी जो जो वैल्यूज आपको पता चलती जा रही हैं वो फॉर्मूला में ऐड करके निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्वार्टाइल्स भी होते हैं, क्वार्टाइल्स लेकिन सिंपल से हैं, Q1 Q2 ऐसे चीज़ें सीधे होते रहते हैं। Q1 देखा आपका 25% हुआ, फिर 50%, फिर 75%, ठीक है। डेसाइल भी आपका ऐसे ही होता है, 10% से 20 फिर 90 परसेंटाइल, तो आपका परसेंटेज को ही कह रहे हैं 1 2 और 99 ऐसे परसेंटेज तक चलता रहता है। क्वार्टाइल भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप एक नज़र इनके फॉर्मूलेस देख लें किस तरीके से निकलते चले जाएंगे, ठीक है। जे यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके पूरी लाइन तक जा रही है, 3 8 9 वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मीडियन के लिए बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें भी आपको बता दिया है कि चलें आप कैसे अपनी फॉर्मूलेज डालेंगे। वैल्यूज डी वी एन कितनी थी आपकी, आपकी जो एन है आप वो डालोगे, एच यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सिंपल सिंपल जा रहा है। तो अब हम इसमें से आगे बढ़ें थोड़ा, ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि एक दफ़ा आप खुद भी देख के इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटाइल वगैरह भी हो गया है। अब आपके पास हैं क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का भी अगर आपने ग्रुप डेटा का करना है तो वो भी देखें मीडियन जैसा ही फॉर्मूला होता है, उसका होता है डेसाइल का भी परसेंटाइल का भी। तो चलिए अब मैंने बेसिक तो आपको कवर कर दिया था पिछली वीडियोस में, अब ग्रुप डेटा के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं किस तरीके से आपने करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ ना समझ में आए तो वो ज़रूर फिर मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं इसके कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डाल दूँगी आपके पास, यहाँ पे यूजेस भी बताए हुए हैं कि कौन सी चीज़ क्यों यूज़ की जाती है ज़्यादा, क्या बेटर है करने का, ठीक है। अब यहाँ पे मोड आ गया, मोड को तो आप सबको ही पता होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होने वाला मोड कहलाता है, ठीक है। अब इसका भी आपने देख लेंगे भाई, यहाँ सामने मैंने डेटा दिया हुआ है 2 3 8 4 6 3 2 5 3, तो रिपीट क्या हो रहा है 3 हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो इसका मोड 3 हो गया, ठीक है। अब उसमें ग्रुप डेटा का बता रहे हैं कि भाई उसमें आप बताओ, एफ टोटल कर दिया आपने, उसमें भी आपने क्या करना है क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, किलोमीटर फ्रीक्वेंसी। फिर मोड जो है ग्रुप डेटा के लिए उसका थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला आ गया है, एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाय एफ एन माइनस एफ वन प्लस एफ एन माइनस एफ टू, ठीक है। अब ये एफ वन एफ टू वगैरह ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ वन जो एफ एम जो है वो लोग मिडिल वैल्यू कह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान का सबसे मिडिल नंबर क्या है फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में 304, वो हमने ले लिया, ठीक है। एफ वन क्या है, एफ वन डायरेक्ट उससे ऊपर वाली वैल्यू जो कि 190 है, ठीक है। उसी तरह एफ टू क्या है, डायरेक्ट उसकी नीचे वाली वैल्यू जो कि 211 है। वो सारी वैल्यूज़ इस तरह हमने लिख लेंगे, ठीक है। हाइट हमने पहले ही पता लगा ली है किस तरह निकलती है, वही हमने निकालेंगे। 10 इसकी हाइट है, 10 नंबर्स का देखो डिस्टेंस आ रहा है ना, क्लास बाउंड्रीज़ की तरफ देखें आप, 29 से 39 है, तो 10 नंबर्स का डिस्टेंस है, तो वो इसकी हाइट 10 हो गई। अच्छा अब लेंथ जो इसकी बताई हुई है यानी लोअर बाउंड्री वो आपकी है 59.5, ठीक है। अब कैसे, जो आपने ये 304 देखा है ना, 304 इसका एफ एम है, एफ वन क्या था 190 की लाइन में ही आप देखो, उसकी लाइन से देख लो कि यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री क्या है ये, वरना आप एफ एम को देखो, एफ एम से आप क्लास बाउंड्री में जाओ, सबसे क्या वैल्यू आ गई आपके पास 59 छोटी, तो वही आपकी एल हो गई। उसी तरह आपने फिर दोनों को माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर 59 से एड में प्लस करना, तो आंसर आपका बन जाएगा। मोड इसमें भी 4 बन गया। अच्छा यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी रखे हैं कि आप इसमें से चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर देन अगेन आते नहीं है। तो खैर आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है।